स्वामी, पिताश्री। मुसीबत टल गई। हे भगवान, अरे प्रभु, मुसीबत थी। कितनी आसानी से कह रहे हो। वो राक्षस मुझे कीड़े की तरह कुचल डालता। गुरुजी के कहने पर मूर्खों की तरह यहाँ आ गया। ये अवस्था कहाँ से आई? राक्षस के हाथों मरने से अच्छा था भूख से मर जाता। अब इस जंगल में एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है महोदय। नहीं नहीं, परेशानी टली भी नहीं और ये शरीर सहन भी नहीं कर पाएगा। मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। भैया, अरे संग आने का इतना बड़ा दंड, मुझे विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं। मुझे जाना ही है, मैं जा रहा हूँ। प्रातः होते ही हम यहाँ से चलेंगे। नहीं माँ नहीं, तुम भी धन्य हो, तुम्हारे पति भी धन्य है। जितनी जल्दी हो मैं ये जगह छोड़ देता हूँ। शीघ्र चलते हो तो चलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। आओ, हम सब भी चलते हैं। अमरलोक की प्रशंसा करने वाले देवगण और मुनिवर सभी लोग विराजिए। आपके लिए प्रश्न है, प्रसन्नता पाने हेतु स्वर्गलोक में आने के लिए मनुष्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? हवन इत्यादि करने से वो प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, दान और धर्म के वजह से उन्हें ये लोक प्राप्त होता है। मनुष्य अगर मानवता में रहे तो भूलोक ही स्वर्ग बन सकता है। देव भक्ति ही देवलोक प्राप्त कराती है। सर्व शक्तियों और दूसरे लोक को प्राप्त करने वाला मैं, मेरी कहानी आप नहीं जानते क्या? तपस्या से बढ़कर और कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, आपकी क्या राय है? सत्यवर्धन ही समय पर उचित है देवेंद्र। सत्य ही तपस्या, सत्य ही सर्वम, सत्य ही देवम। बस बहुत हो चुका। आजकल इस झूठ की दुनिया में सत्य बचा है क्या? ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं महोदय जी। क्या आप बता सकते हैं आज की इस दुनिया में चरित्रवान और सत्य का पालन करने वाला उत्तम पुरुष है क्या? महामुनिवर, इसका उत्तर अवश्य है देवेंद्र। अहंकार में डूबे विश्वामित्र ने सत्य को साधना शुरू कर दिया है। ये मेरी ज्ञान नेत्र मुझसे कह रही है कि उनमें उत्साह जाग उठा है। इतना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। वो है कौन? मेरा शिष्य अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र। मेरा शिष्य पुरुषता, मानवता, मनुष्यता, इन सब से आगे सत्यशीलन सच्चरित्र पुरुष है। अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र राज्य करता है, इसका उसे अहंकार है। उसने भोग विलास में अपने आप को ढाल लिया है। आज्ञा पाकर करने वाला एक मामूली सा इंसान है, फिर भी आप उसे अपना शिष्य बनाकर उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ये तो तुच्छ सी बात है महामुनिवर जी। क्या सारा विश्व नहीं जानता? विश्वामित्र जी, वो सामान्य मनुष्य सत्यता से कभी मुख नहीं फेरता। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। आपको आवश्यकता से अधिक विश्वास है क्योंकि वो आपका शिष्य है, इसलिए आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य सत्य का उपयोग करके भूलोक को नहीं जीत सकता। आपको विश्वास नहीं है तो उसकी परीक्षा ले सकते हैं। हाँ, मैं परीक्षा लूंगा देवेंद्र। ये मेरी शपथ है कि हरिश्चंद्र सत्यता को नहीं निभा पाएगा, ये मैं साबित करूंगा। सुनिए वशिष्ठ जी, हरिश्चंद्र मेरी परीक्षा में असफल होगा। असंभव। विश्वामित्र जी, सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है परंतु हरिश्चंद्र अपनी सत्यता नहीं छोड़ सकता। वशिष्ठ जी, यदि परीक्षा में मैं विजयी हुआ तो? अपने वर्षों की तपस्या को मैं आपको अर्पण करके इस पराजय को गौरव से स्वीकार करूंगा। परंतु अगर आप पराजित हुए तो? मैं भी अपनी पूरी तपस्या आपको अर्पण कर महाराजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करूंगा। और इतना ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र के यश का धूमधाम से इतिहास में वर्णन करूंगा। इसलिए मुनिवर, जो वार्तालाप चल रही है, परीक्षा खत्म होने तक हरिश्चंद्र को पता नहीं लगनी चाहिए। नहीं पता चलेगी। आपकी सत्य शोधक की परीक्षा जब तक समाप्त नहीं होगी, मैं स्वर्गलोक से कहीं नहीं जाऊंगा। छाई हर तरफ छाई खुशियाँ कभी
सत्य की राह पे सदा ही चले, पावन नगरी ये अवधपुरी, धर्म से गूंजे अयोध्यापुरी, धर्म के सच्चे देव हो धरा पर तुम्ही, जग के लिए हो उदाहरण तुम्ही, शुद्ध हृदय से तुम शासन करो, जन जन के सुख दुख का ध्यान तुम धरो। राजा हरिश्चंद्र राजा, नाट्य मयूर सा नृत्य में करो, सुर और ताल में गान करो, नृत्य में आए हैं भाव कई, सारी खुशी इसमें प्रकट हुई, सच्चे सत्यवादी तुमको है वंदन मेरा, प्यारी अयोध्या ने हृदय छुआ, आंखें तुम्हारी है करुणा भरी, न्यौछावर हो जाए प्रजा सभी। राजा हरिश्चंद्र राजा, हो जय जयकार तुम्हारी, हर ओर कीर्ति छाए, हर तरफ छाए खुशियाँ कभी कोई ना, राजा हरिश्चंद्र राजा। हरिश्चंद्र, पधारिए मुनिवर, विजयी भवराजन। आसन ग्रहण कीजिए। आपके राज्य में सब सकुशल है? आपके कृपा से सब सकुशल है। आप पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। आइए विराजिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपना स्वागत करवाने यहाँ नहीं आया हूँ हरिश्चंद्र, मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। विशेष उद्देश्य? मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। बताइए मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये जानने हेतु मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। मुझे बहुत संतुष्टि हुई हरिश्चंद्र। अपने सिद्धांत को तुम भगवान की तरह पूजते हो ना? सिद्धांत ही भगवान है। बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सृष्टि के कल्याण हेतु हमें कुछ मुद्राओं की आने वाले पूर्णिमा के दिन एक अच्छे कार्य करने हेतु आवश्यकता है। महामंत्री जी, अपने खजाने में से सभी स्वर्ण मुद्राओं को मुनिवर जी के चरणों में अर्पित कीजिए। नहीं नहीं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं। अभी आप उसे अपने पास ही रखिए, जब आवश्यकता होगी मैं जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं मुनिवर, आवश्यकता पड़ने पर आपको सहायता आपको अवश्य मिलेगी मुनिवर। मैं किसी और कार्य के लिए उसे उपयोग नहीं करूंगा। यह धन मेरे लिए बोझ के समान है। इस धन की रक्षा करने के लिए मेरे आश्रम में उत्तम व्यवस्था नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन होगा मुनिवर। ठीक है राजन, आप और आपका राज्य सकुशल रहे। नक्षत्र,
नक्षत्र, नक्षत्र। जी गुरुदेव। वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? मैं लकड़ी काट रहा हूँ गुरुदेव। लकड़ी काट रहे हो? हाँ। जिस प्रकार लकड़ी काट रहे हो उस प्रकार तुम नीचे गिरे तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी। हाँ? शिष्य, जिस कार्य से गए थे उसका क्या हुआ? गुरुदेव, जिस कार्य से आप गए थे वो मैं कैसे बता सकता हूँ? ज्ञान दृष्टि से तो आप सब कुछ देख सकते हैं ना। हद से ज्यादा मत बोलो। जो मैंने पूछा है बस उसी का जवाब दो। आपके क्रोध के कारण ही मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। तपस्या शक्ति से तो आपने प्रकृति को ही बदल दिया पूरी है। दुनिया ने मुझे सम्मानित किया। तू वहाँ जा और हरिश्चंद्र के मुंह से किसी भी तरह एक झूठ बुलवाने की कोशिश कर। हाँ, वो मैं तो क्या आप भी नहीं कर सकते गुरुदेव। नक्षत्र, क्रोधित मत होइए गुरुजी, वो बुरे भी नहीं है, हम बुरा कर भी नहीं सकते। तुम एक शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, ये मेरा अपमान है। इतनी ताजा ताजा प्रशंसा मत कीजिए। अरे मूर्ख नक्षत्र, क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ? हाँ, आपकी अंतरात्मा कह रही है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप नाटक कर रहे हैं। आपको मैं कुछ उद्देश्य दूं क्या गुरुदेव? तू अपना मुंह बंद कर। अरे मूर्ख, ज्यादा बक बक की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शांत हो जाइए गुरुदेव, शांत हो जाइए। अच्छे लोगों को क्रोध आता है तो वे क्रोध आने से श्राप देते हैं, श्राप देने से पाप बढ़ता है। गुरुदेव, मुझे माफ कीजिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आपकी आज्ञा मेरे लिए भगवान है। भगवान, भगवान तुम्हें आज्ञा दे रहा है, जाओ। गुरुदेव, छलके मेरा यौवन है, तुम पी लो राजा। अखियों में तुम ही बसे हो, सच्चे प्रेमी लगते हो प्रियतम प्यारे राजा। ले लो मुझे बाहों में तुम प्यारे राजा। छलके मेरा यौवन है, तुम पी लो राजा। अखियों में तुम ही बसे हो, सच्चे प्रेमी लगते हो प्रियतम प्यारे राजा। ऐसा कौन देव है जो मौन रहे हरदम ही, जो हम तुम जो मिल जाए तो महको उठे मधुवन है जो। ऐसा कौन देव है जो मौन रहे हरदम ही, जो हम तुम जो मिल जाए तो महको उठे मधुवन है जो। मेरी सुंदरता मेरा धन यौवन खुशबू लो राजा। ले लो मुझे बाहों में तुम प्यारे राजा। छलके मेरा यौवन है, तुम पी लो राजा। अखियों में तुम ही बसे हो, सच्चे प्रेमी लगते हो प्रियतम प्यारे राजा। याद करो तुम हरदम मुझको, अंग अंग मेरा स्वर्ण सादम के। अंग संग लग जाओ राजा जी, अंग संग मिल जाओ राजा जी। अंग संग लग जाओ राजा जी, अंग संग मिल जाओ राजा जी। मेरे राज्य के तुम महाराज, न कोई कमी यहाँ तुमको। शहद सा मीठा यौवन, झरने सा बहता यौवन, पी ले आजा राजा।
खाली है। सुर संगीत बिना जीवन बिल्कुल खाली 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 खाली है। मेरे प्रिय, आपको हम ये अर्पण करते हैं। तुम लोगों का उद्देश्य मैं समझ गया। महाराज, आइए मधु के नशे में खो जाइए महाराज। महाराज, महाराज, सभ्यता से यहाँ से चली जाओ। अगर मैं क्रोध में आ गया तो ये नहीं देखूंगा कि तुम सब कन्या हो। तुम लोग चली जाओ। हाँ महाराज, हम जा रही हैं। हाँ, हमें तो यहाँ विश्वामित्र जी ने भेजा था महाराज। अपमान करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। देख लेना। सुनिए गुरुदेव, आपको शायद ज्ञात होगा कि आरंभ से ही हमारी लगातार पराजय हो रही है। चुप बैठ मूर्ख। विश्वामित्र के साथ ये सब नहीं चलेगा। फिर भी आप जैसे तपस्वी कैसे घबरा सकते हैं? परंतु ये एक कड़वा सच है कि हरिश्चंद्र जैसा मनुष्य आपसे जीत जाएगा गुरुदेव। घबराओ नहीं, ये परीक्षा का अंत नहीं, ये तो आरंभ है। अगर मुझे विजय प्राप्त करनी है तो मुझे स्वार्थी बनने में भी किसी तरह का संकोच नहीं होगा। ये अन्याय है गुरुदेव। ये जंग आपके और वशिष्ठ जी के बीच है, तो महाराज हरिश्चंद्र को क्यों दंड दे रहे हैं? नहीं, ये तो एक कठिन परीक्षा है। हाँ, सत्य हमेशा कड़वा होता है। आपकी परीक्षा का परिणाम ही आपको परेशान कर रहा है। इस अग्नि को तेरे उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे आंधी आए या तूफान, विश्वामित्र की ये सत्य की परीक्षा अब रुक नहीं सकती है। सामान्य मनुष्य को परीक्षा देनी पड़ती है। इससे मैं उनका चरित्र निर्माण कर रहा हूँ। गुरुदेव, अपनी परीक्षा के समय अपनी पुरानी जानकारियों को याद रखिए। भयानक प्राणियों को आप भेजे थे, क्या हुआ? सब जलकर राख हो गए। बस करो, गुरु की अवहेलना छोड़कर उसका आदर करने वाले शिष्य बनो। ओहो, लटों में गांठ पड़ गई। इस गांठ को निकालते वक्त मैं कहां फंस गया? अगर जोर जबरदस्ती करके मैं इस गांठ को छुड़ा देता हूं तो मैं पापी हो जाता हूं। अगर नहीं छुड़ाता हूं तो सबसे अच्छा मौन। गुरुदेव का मतलब दंड देने वाला है। नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव मेरी माँ के समान हैं, एक पिता के समान और एक देवता के समान हैं। बचाइए महाराज, बचाइए। बचाइए? बचाइए का क्या तात्पर्य है? दुराचार कितना फैल चुका है राजा हरिश्चंद्र के राज्य में। ये सब तो हमारा भाग्य है महाराज। कौन है ये लोग? ये क्या विचित्रता है? इस विचित्रता का कारण तुम ही हो हरिश्चंद्र। मुनिवर प्रणाम। मैं हूँ क्या? हाँ, इन तीनों को मैंने ही बांधा था। आपने? हाँ, मैंने ही। जल्दबाजी में तुमने उन्हें आजाद कर दिया। भूमि पर तुमने एक बोझ भेज दिया। वो लोग माया, मोह, वासना, ये तीनों थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है। उन तीनों को बांधकर मनुष्यों से मैं उन्हें दूर रखना चाहता था। मैं इस जड़ को काटना चाहता था, पर तुमने उसे बढ़ने का मौका दिया। अपने किए का फल अब सिर्फ तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र, अब तुम्हें मेरे इस क्रोध का सामना करना पड़ेगा। क्षमा कीजिए मुनिवर, सत्यता से मैं अनजान था, इसीलिए जल्दबाजी में ये कार्य कर बैठा। महाराजा को बेबस लोगों की सहायता करना ही उसका परम कर्तव्य है मुनिवर। हो, महाराज हो तो मनमानी करो, जल्दबाजी में कुछ भी करोगे। मैं लोगों की भलाई के लिए जो करना चाहता था, तुमने उसे मिट्टी में मिला दिया है। आपके प्रिय लोग मुनिवर? हाँ हाँ,
हाँ, तुमने उनका अपमान किया है। तुमने अपनी जवानी के जोश में उन वीर माताओं का अपमान किया है, और इतना ही नहीं, बिना समझे तुमने उनके मन को ठेस पहुंचाई है। महामुनिवर, एक कवि की कविता को समझे बगैर तुमने उन कन्याओं के हृदय को नहीं समझा। उन्होंने तुमसे अपने आप को समझने का अनुरोध किया था, लेकिन तुमने उन्हें धिक्कारा, उन्हें नकार दिया। तुम राजा नहीं, मनुष्य नहीं हरिश्चंद्र, तुम्हें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था। महर्षि, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, परंतु एक स्त्री की आबरू के साथ खिलवाड़ करना इस राजा को शोभा नहीं देता। मैं ये करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं अपने पुरखों के बताए हुए मार्ग पर ही चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझसे ऐसा कदापि संभव नहीं है। वो कलश को संभालने वाले पत्थर नहीं हैं, वो सुंदर कन्याएं हैं। शर्म को छोड़कर जब उन्होंने तुमसे आग्रह किया तो तुम्हें उन्हें क्यों धिक्कार दिया? अगर उनका अपमान करने पर मुझे नर्क प्राप्त होता है तो मैं उसमें स्वर्ग के आनंद का अनुभव करूंगा। बहुत हुआ। विश्वामित्र को तुमने समझने में भूल की है। आपको समझना मेरे वश की बात नहीं। महर्षि, संपत्ति और साम्राज्य क्या है, आप मेरे प्राण भी मांगे तो भी अर्पित कर दूंगा। ओह, कर पाओगे क्या? ठीक है, देखता हूँ। तुम्हारा ये गिरा हुआ साम्राज्य कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। ये हरिश्चंद्र सत्य को ही देव मानकर चलने वाला है, वो अवश्य करेगा। तो ठीक है, इसी क्षण अपना साम्राज्य बिना समय गंवाए तुम मुझे अर्पित कर दो। सूर्य देव को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर सत्य निष्ठा से अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ। जय हो हरिश्चंद्र। कर्तव्य का पालन करने वाले तुम ही हो। महाराज, ऐसा क्यों किया महाराज आपने? अपने राज्य को दान में क्यों दे दिया? धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है महामंत्री। सूर्यवंशियों को देव की उपासना करने से ज्यादा धर्म का पालन करना ही उचित है। राजधानी में जाइए और विश्वामित्र जी का राज्याभिषेक कीजिए, ये मेरा अनुरोध है। हे मुकुट, तू उत्तम प्राचीन परंपरा से चलता चला आ रहा है। तुझे सारे लोग और प्रजाजन भी पहचानते हैं। अच्छाई पर बुराई की जीत ना हो, देश पर कोई आंच ना आए और किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। अगर मैंने सत्य का पालन करते हुए राजधर्म निभाया है तो मुझे विजय प्राप्त होनी ही चाहिए। माता, मुझे क्षमा करना। मैं प्रशंसा पाने हेतु ये नहीं कर रहा हूं। सत्य का पालन करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। सत्य में अगर मेरी निष्ठा है, वास्तव में मेरा भगवान है, तो वही सत्य मेरी रक्षा करेगा। आज एक शिष्य अपने सद्गुरु को अपनी श्रद्धा और भक्ति से अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा हूं। स्वीकार कीजिए मुनिवर, आज से अयोध्या के राजमुकुट की जिम्मेदारी आप पर है। राज सिंहासन पर विराजमान होकर मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव। महान हो तुम हरिश्चंद्र, महान हो। अयोध्या नगर के मेरे प्यारे निवासियों, महाज्ञानी विश्वामित्र जी को राजमुकुट मैंने अर्पण किया है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। अग्नि को भी पार करने वाले वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि असाधारण है, देवतुल्य है। लेकिन ये हरिश्चंद्र उनके समक्ष एक साधारण मनुष्य है। नहीं हरिश्चंद्र, जिसने प्रजा के मन को जीत लिया हो वो साधारण मनुष्य नहीं है। अगर त्यागी बनकर तुम राजमहल में रहोगे तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। इसलिए तुम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ। इसी में तुम्हारे राज्य की भलाई है। जाओ। आपने मेरी ज्ञान दृष्टि को खोल दिया। राजपाट का त्याग करते ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सत्य हमेशा कड़वा होता है, परंतु दानवीर की पत्नी को इन आभूषणों की क्या आवश्यकता है? हाँ देवी तारा, अब हमें राजवस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। देवी, पुत्र रोहित, अब हमें यहां से प्रस्थान करना होगा।
नहीं महाराज, आप मत चलिए। आपके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। चक्रवर्ती के बगैर यह समुदाय जी नहीं पाएगा। जरा सोचिए महाराज। महारानी, वहाँ देखिए, लोग रो रहे हैं। मत जाइए, मत जाइए। मेरे प्रजाजन मत रोइए। संपत्ति, धन दौलत, राज्य, प्रशंसा यह हमेशा साथ नहीं देता। मेरे भीतर के मन में आप सबके द्वारा दी गई शुभ कामनाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पृथ्वी पर रहकर राज्य का नाम रोशन करें, यह हमारे पुरखों ने कहा है। यही हमारे सूर्यवंश की परंपरा है। प्रस्थान करते हैं। ठीक है महाराज। हरिश्चंद्र, अब मेरे लिए क्या सेवा है? ओह, लगता है कि तुम भूल चुके हो। दान के लिए मांगी हुई मुद्राएं तुम्हारे ही पास हैं। जाते जाते वो मुद्राएं भी हमें अर्पित कर दो। हाँ है, मेरे पास ही हैं। तो फिर बिना विलंब वो मुद्राएं मुझे सौंप दो और जहां जाना चाहते हो चले जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर। जिस समय आपने वचन लिया था उसी समय अगर ले लिया होता तो मेरी यह अवस्था नहीं होती। अब मैं एक गरीब भिखारी हूं। हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यता अब तुम्हारा साथ छोड़ रही है। पिछले महाराज के खजाने में वो धन है। आप किसी को बुलाकर वो ले लीजिए मुनिवर, और मेरे प्रभु को छोड़ दीजिए। तारामती, तुम स्वयं ज्ञानवती हो। क्या धर्म मुझे सीखने की आवश्यकता है? यदि तुम्हारे स्वामी के यही विचार हैं तो मुझे कोई संकोच नहीं। परंतु राज्य और राजनीति किसी को दान में दे देने के पश्चात उस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। यही धर्म है। मुनिवर सही कह रहे हैं देवी। राज्य को दान में देने के बाद उस पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता। गरीब होकर भी तुम्हारी बातें राजा की तरह हैं। क्या कोई कह सकता है कि अब तुम राजा नहीं रहे? क्षमा कीजिए मुनिवर, आपका जो ऋण मुझ पर शेष है वो चुकाने के लिए भूला नहीं हूं मैं। क्यों इतना चिंतित हो रहे हो? मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं। कुछ भी करो, लेकिन मेरा ऋण मुझे लौटाओ। मुनिवर, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ मेरा प्रिय शिष्य नक्षत्र भी जाएगा। जो धन तुम मुझे देने वाले हो वो धन समय पर हमारे शिष्य को दे देना। हाँ, मैं एक बात तो भूल ही गया। ये एक साधु है। इसके भोजन में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। हम प्रस्थान करते हैं। आयुष्मान भव। नक्षत्र, कहिए गुरुदेव। तुम जाओ, हरिश्चंद्र की परछाई बनकर उनके साथ रहना और उन्हें सत्य की राह से विचलित करते रहना। यदि वो रोए, गिड़गिड़ाए तो भी दया मत दिखाना। एक प्रश्न है गुरुदेव, कृपा करके आप सुनेंगे? ऐसा कौन सा प्रश्न है? ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले शिष्य गुरु मार्ग पर चलकर वेद वेदानम विज्ञान विज्ञानम गुरुजी से पढ़ रहे हैं, परंतु मैं गलत मार्ग पर जा रहा हूं। नक्षत्र, गुरुदेव को हरिश्चंद्र के मुंह से असत्य बुलवाना है और मैं उस पर उनका साथ दे रहा हूं। नक्षत्र, यदि मैं अपने लक्ष्य में विजयी हुआ तो वशिष्ठ मुनि की महाविद्या क्या, तुम्हें उससे भी बड़ा ज्ञानी बनाऊंगा। जाओ, मैं जो कहता हूं वो करो। वैसा ही होगा गुरुदेव। मैं आपके तलवार की ढाल हूं गुरुदेव। आपने मुझे आगे किया, मैंने वह रोक लिया। वैसा ही होगा। ये लीजिए। हरिश्चंद्र, मेघारे सुनो, सत्य की ये यात्रा है कठिन, सत्य की ये यात्रा है कठिन, सत्य को कायम रखना कठिन है। होगा क्या बताएं आने वाला समय, यात्रा है कठिन सत्य की ये, होगा क्या बताएं आने वाला समय। राजपद को त्यागने वाला महाराजा ये, त्यागी वंश से आया है हरिश्चंद्र ये।
कैसी ये कठिन परीक्षा, कैसा कठिन समय, जिंदगी में इसकी ये आया कैसा समय। अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा स्वामी। गरीबों के दुख दर्द को समझो। मुझे बहुत भूख लगी है माँ और चक्कर आ रहा है। रथ पर भ्रमण करने वालों को पैदल चलना भी आना चाहिए। चलो उठो, सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है स्वामी, जब स्थिति ऐसी है तो हम इसे जरूर स्वीकार करेंगे। पुत्र रोहित, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलता हूँ। बहुत बढ़िया है। छोटे से बालक को तो तुमने उठा लिया है। मैं समझ नहीं पाया। नहीं समझ में आ रही है? उसी का पैर दुखता है, मेरा पैर नहीं दुखता क्या? मेरे भी पैर दुख रहे हैं। क्रोधित मत होइए, आप बताइए मैं क्या करूं? मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब मैं नहीं चल सकता। थोड़ा धीरज धरिए। सहन भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता हूँ। तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? मुझे उठाओ, बच्चे को नीचे उतार दो। वो छोटा बालक है। हाँ, वो छोटा बालक है, पर मैं बड़ा बालक हूँ। बोलती हो बड़ी, चलो उठाओ। मुझे भूख लग रही है। थोड़ा सब्र कीजिए, वो आते ही होंगे। माँ, रानी माँ सब तुम्हें कहते हैं। इस तरह रहोगी तो चलेगा क्या? कैसे चलेगा? सच झूठ, अगर एक झूठ बोल दोगी तो सब मुक्ति पा जाएंगे और तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे स्वामी को इतना कष्ट मत दीजिए। मैं आपके भोजन के लिए कुछ करती हूँ। हे माँ अन्नपूर्णी, सदैव सत्य की राह पर चलना ही हमारा लक्ष्य है। उसे निभाने का मार्ग दिखाओ माँ। बड़ी कठिनाई से मांग रही हूँ माँ, मेरी मदद करो माँ, मदद करो। अम्बे मोहिनी देवी माँ त्रिभुवनी, आनंद संग्राहिणी वाणी कल्याणकारिणी, मैं दुखिया मेरे सुन प्रिया मोहिनी, कल्याणी सुन ले पुकार माँ, दुष्टों को संहारिणी, हे करुणामय माँ वत्सला, भगवती श्री राज राजेश्वरी। माता 4, 10, 14, 25, अरे बाबा गिनती नहीं हो रही। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। देखो माँ, ये लो,
रोहित बेटा खा लो। हाँ? हाँ? अच्छा रुको, ये लो, अब तुम तो खा लो। कृपा करके जिद ना करे, जब तक वो नहीं खाते हम दोनों नहीं खा सकते हैं। उसके खाए बिगड़ तुम रह जाओगी, देखता हूँ। गलत है, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आप सब कुछ जानते हुए भी ये कह रहे हैं। सत्यता को बचाने के लिए देश की भलाई न देखकर उसने अपनी पदवी का दान कर दिया। उस समय तुम्हें उसे रोक लेना चाहिए था। दान पर अंकुश लगाने का अधिकार पत्नी को नहीं है। पति के निर्णय पर पत्नी कभी कभी रोक नहीं लगा सकती। ये सच है, उस समय तुमने उस पर रोक नहीं लगाई। मैं एक बात कहता हूँ, सुनो, तुम्हें और रोहित दोनों को मैं राज्य में रखूंगा। हरिश्चंद्र उसे भाड़ में जाने दो। नहीं नहीं, कृपा करके हमें परेशान ना करें। स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, ये तुम पर लागू होता है। सच है, रहने को ठिकाना नहीं, खाने को खाना नहीं। बुद्धि से काम लो, हरिश्चंद्र को छोड़ दो। हमारे प्रभु शिव, उनके पास रहने को देश नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, फिर भी देवी पार्वती ने उन्हें नहीं छोड़ा। शाबाश, पार्वती के समान तुम तारामती हो। क्या ठीक है, रहने दो। अगर तुम्हारा यही भाग्य है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही रहो, रोती रहो। क्षमा कीजिए महोदय, भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए पीने हेतु मैं जल ले आया। अब भोजन की आवश्यकता नहीं है। एक सत्यवान त्यागी की पत्नी है ना, तारामती, उसने मुझे भोजन करा दिया और तुम जल दे रहे हो। अब मेरे लिए ये काफी है। देवी, आप भोजन कहाँ से लाई? हमारी रक्षा करने वाली माँ से मांगा था। इस भोजन से मेरी आत्मा प्रसन्न हुई और अब थोड़ा विश्राम। क्षमा कीजिए महोदय, उस तरफ एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, आइए उस तरफ चलते हैं, वहां विश्राम करते हैं। चलो देखते हैं। चलो भाई, ये भी बहुत वजन है। चल रहा सत्यवादी चल रहा है, छाले पड़े पैरों से हरिश्चंद्र ये। सब कुछ चला गया है, सत्य को निभा रहा है। सत्य को निभाने है तू चल रहा। सब कुछ चला गया है, सत्य को निभा रहा है। सत्य को निभाने है तू चल रहा। धर्म पत्नी कोमलांगी धर्म को निभा रही है, प्यारा बेटा संग धूल खा रहा।
पिताश्री। मुसीबत टल गई। हे भगवान, अरे प्रभु, मुसीबत थी, कितनी आसानी से कह रहे हो। वो राक्षस मुझे कीड़े की तरह कुचल डालता, गुरुजी के कहने पर मूर्खों की तरह यहाँ आ गया। ये अवस्था कहाँ से आई? राक्षस के हाथों मरने से अच्छा था भूख से मर जाता। अब इस जंगल में एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है महोदय। नहीं नहीं, परेशानी टली भी नहीं और ये शरीर सहन भी नहीं कर पाएगा। मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। भैया, अरे संग आने का इतना बड़ा दंड, मुझे विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं। मुझे जाना ही है, मैं जा रहा हूँ। प्रातः होते ही हम यहाँ से चलेंगे। नहीं माँ नहीं, तुम भी धन्य हो, तुम्हारे पति भी धन्य है। जितनी जल्दी हो मैं ये जगह छोड़ देता हूँ। शीघ्र चलते हो तो चलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। आओ, हम सब भी चलते हैं। अदिन्ते नमदे धर्मम्। अदिन्ते नमदे धर्मम्। ईश्वेति वा हर हरेति 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 वा। विश्वामित्र मुनिवर परीक्षा ये ले रहे, कर्ज उनका चुकाना है, राह कोई ना रहे। पास में पैसे नहीं, कुछ क्या करूं सूझे नहीं। क्या कहूँ किससे कहूँ, कुछ बस में है मेरे नहीं। मेरी ये दुख भरी गाथा सुनो। प्रभु जो सबको देते, मुझसे पूछे प्रश्न ये। सत्य
सत्य निभाओगे कैसे, आए ऐसे कष्ट ये। धर्म पत्नी प्यारी मेरी, पाप मेरे भोगती। बेचने निकला हूँ उसको, शील से है जो सती। मेरी ये दुख भरी गाथा सुनो, सत्य पालन करते करते हाल कैसा ये हो गया। सत्य धर्म निभाते ये क्या से क्या मैं हो गया। सत्य धर्म निभाते ये क्या से क्या मैं हो गया। लाख सोने की मुद्राएं हैं। जितने लाख सोने की मुद्रा दूंगा उतने लाख मेरी बीबी मुझे जूते मारेगी। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। महोदय, सज्जन लोगों की तरह मैं आपकी पत्नी की सेवा करूंगी। तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है, लेकिन मेरी बीबी मुझे मार डालेगी। नीलकंठ, मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे आप खरीद कर मेरे पति को कर्ज से मुक्त कराइए। ठीक है। शिष्य। क्या गुरुदेव? मुद्राएं दे दो। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, चलो मेरे साथ। अपने जीवन में मैंने ये कठिन अवस्था कभी नहीं सोची थी स्वामी। जा रही हूँ। मैं जब तक आपके साथ थी तब तक, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। प्रिय, माँ, अब से तुम्हें पिताजी के साथ ही रहना, इनका ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ। ठीक है, माँ के साथ पुत्र को भी मेरे साथ भेज दो। ये उचित न्याय नहीं है महोदय। पत्नी को मैंने बेचा है, बेटे को नहीं बेचा। हाँ? पुत्र का भी अलग भाव है क्या? अच्छा व्यवहार करते हो तुम महोदय। हाँ, चल मेरे साथ। पिताजी, माँ, माँ, पिताजी। माँ का ख्याल रखना पुत्र। पिताजी, माँ। स्वामी, 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 स्वामी। देवी, ये रोने का समय नहीं, ये समय तो त्याग का है। सत्य के लिए, सत्य धर्म का पालन के लिए तुम्हें जाना होगा। बालक रोहित को संभालना होगा। विधाता के इस नाटक में हमें हर वेश को स्वीकारना होगा। पूज्यवर श्रीमान, सेवा करने में मेरी पत्नी कभी शर्म नहीं करती, पीछे नहीं हटती। जीवन में कभी उत्थान तो कभी पतन का समय अवश्य ही आता है। कल तक ये एक महारानी थी, आज से आपकी दासी है। चला। स्वामी, पिताजी, स्वामी, पुत्र।
अपनी पत्नी को पुकारता हूँ, न जाने किस रूप में आए। प्रिय, क्या है? देखो ना कौन आया है। ये दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? तुम्हारी सेवा के लिए। ये क्या काम करेगी? मुझे इतनी जवान नौकरानी की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी सेवा करने आई है। कोई बुड्ढी नहीं मिली क्या? ऐसा मत सोचो प्रिय, मैं राम के सिद्धांतों का पालन करने वाला हूँ। बूढ़ी होती तो काम नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इसीलिए ये सुंदरी मिली, काम तो करेगी नहीं, महारानियों की तरह राज करेगी, राज। नहीं नहीं, अब जो कहेंगी मैं वो सब काम करूँगी। सब काम करोगी? मैं पूछती हूँ, ये छोटा बंदर कौन है? गाय के साथ बछड़ा भी आया है। बछड़े की कोई कीमत नहीं देनी पड़ी मुझे। चालाक बनते हो। बछड़ा रहेगा तो चारा भी ज्यादा खाएगी ना? नहीं मालकिन, मुझे एक को दिया हुआ खाना हम दोनों को हो जाएगा, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। मांगोगे तब भी नहीं दूंगी। जाओ जाके काम करो। क्यों जी, कितने दाम दिए इसके? 1 लाख सोने की मुद्राएं। लाख मुद्राएं थी? सोना क्या मिट्टी के भाव हो गया है? दिमाग है कि नहीं? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। सोने की मुद्रा लाख के बराबर, अभी बताती हूँ। ये लो, ये लो, ये लो। आया मजा? सबको प्रणाम, हम है सच्चे पहरेदार, सब सोए हम कर पहरेदारी। सबको प्रणाम, हम है सच्चे पहरेदार, सब सोए हम कर पहरेदारी। मुर्दों का हमसे नाता, पृथ्वी का प्रभु से नाता, मुर्दों का हमसे नाता, पृथ्वी का प्रभु से नाता, समझो ये बात हमारी। आओ चले आओ। राजा का बेटा राजा हो, गरीब का गरीब बेटा हो, जो भी मरे उनके साथ हम हैं। मंदिर बना के चाहे पूजा के दिखावे से भी पाप न तुम्हारे ये कटेंगे। मन को करोगे पावन, भक्ति में डूबोगे सारे, झूठे बल पे क्यों इतराते? सीढ़ी पे चढ़ाती दुनिया, हवा में उठाती दुनिया, सीढ़ी पे चढ़ाती दुनिया, हवा में उठाती दुनिया, फिर नीचे से सीढ़ी ये हटाते। जाग लो, हाँ जाग लो। सच हो या झूठ अपना घर तो चले, ऐसी ढोंगी और फरेबी है ये दुनिया। पाप से मिलेगा श्राप, सत्य के तुम राही बनो, ज्ञानी मुनियों की सुने दुनिया। ज्ञान क्या है, योग क्या है, सत्संग सुयोग क्या है, सारे प्राणी बात ये समझ लो। ऊंच नीच भेद छोड़ो, मानवता से दिल जोड़ो, ऊंच नीच भेद छोड़ो, मानवता से दिल जोड़ो, प्रभु की ये माया को समझ लो, मान लो, ज्ञान जान लो। दुनिया में काम कई होते हैं बुरे या अच्छे काम, बुरा लेकिन हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आए हम काम, यही कर्म प्रधान हमारा। मरने के बाद जाति धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, मुर्दा नहीं कुछ जाने। ज्ञानी ध्यानी सारे कहे, वेद पुराण कहे, ज्ञानी ध्यानी सारे कहे, वेद पुराण कहे, सब जीव एक जान मानो। विश्वास करो, विश्वास करो।
स्वामी, हाँ? मुझे अनुमति दीजिए, मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जाओगे? गुरुदेव को जो चुकाना था वो चुका दिया क्या? पत्नी को बेचकर दिया धन कम पड़ गया। बिना विचार किए नहीं बोलना चाहिए। जो दे दिया उसे संभाल कर रख दिया। वो गुरुदेव का है, उनका हिसाब बराबर। अब मेरी दक्षिणा का क्या दोगे? ये दक्षिणा तो मेरी है। हाँ, अब गुरुजी को क्या दोगे? बोलो। क्या करूं? मेरे गुरुदेव का कर्ज लौटा दो और मुक्त हो जाओ। ये आपको उचित लग रहा है क्या? अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, राज्य भी नहीं, और अपनी धर्मपत्नी को भी मैंने बेच दिया। अब मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। क्यों? तुम भले चंगे हो और समय भी तुम्हारे पास है। अपने आप को ही बेचकर अपने सत्य का पालन करो, या फिर? हाँ, मैं इनकार नहीं कर सकता। इनकार करने का कोई कारण ही नहीं। अपने कर्ज के लिए आप मुझे भी बेच दीजिए, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कीजिए। यह हरिश्चंद्र कहीं भी बिकने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। सुन लो नगरवासियों, ध्यान से सुन लो। ऐसा मौका फिर नहीं आएगा सज्जनों। ये गधे की तरह आपके घर का सारा काम करेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, खरीद लीजिए, इसे बेच रहा हूँ। कौन यहाँ पे गुलाम है? अरे अरे, क्या बदबू है। ये देखो, इसे ही बेचने जा रहा हूँ। बेचोगे? किसको? इसको? अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम खरीदोगे? तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं प्रेतों का महाराज हूँ। महाराज हो? तुम पहले नशे से बाहर आकर फिर मुझसे बात करो। पैसा दोगे तो भी तुम्हें नहीं बेचूंगा। जाओ, पीछे मुड़े बगैर चले जाओ। गुलाम बिक रहा है, आओ आओ। जो गधे की तरह काम करेगा ऐसे आदमी को बेच रहा हूँ। चिल्लाओ मत महाराज, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम लोगों को क्यों बुला रहे हो? कौन खरीदेगा इसे? राजा हो तुम? ये हट्टा कट्टा आदमी मेहनत से काम करेगा और वफादारी भी करेगा। थोड़ा भाव इसका ज्यादा है, सिर्फ 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा? हाँ, और 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। हेलो लाख। ये लो पूरे लाख मुद्राएं। मैं क्या बोलूं आपको, मैंने जाना नहीं। ये लो आपका गुलाम, ले जाओ। इधर आ। तुम्हारा नाम क्या है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र? अयोध्या का महाराजा? नहीं, तुम अब से मेरे गुलाम हो। आज से तुम शमशान के पहरेदार हो। ये लो पकड़ो। ये कंबल भी पकड़ो। ला दे ये पानी की मटकी। चलो रे। गुरुदेव, हे गुरुदेव। सद्पुरुष मुनि, इस गरीब का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस बीच इतने दिन आप मेरे साथ रहे, मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हे भगवान, भले मनुष्य की ऐसी अवस्था। राज्य को चलाने वाला राजा हरिश्चंद्र आज शमशान का पहरेदार है। हे भगवान, और इस कठिन परीक्षा में मैं भी शामिल हूँ। मनुष्य के पद को ऊंचा उठाने वाले भगवान, मुझे क्षमा करना। बीते हुए कल को भूल जाएं और धैर्य से काम लें। मेरे लिए सत्य वचन पालन ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो कुछ भी कर्ज अयोध्या निवासी हरिश्चंद्र पर था, उसने उसे चुका दिया। अब मैं अपनी राह पर जा रहा हूं। इस राह पर भी मैं हमेशा अपने सत्य का पालन करता रहूंगा। हे महाराज, कर सकते हो, यह अनुचित है। हम परीक्षा ले सकते हैं, दया नहीं कर सकते। अपने अहंकार के लिए मुझसे
इतना बड़ा पाप करवाया। चुप रहो, ये एक परीक्षा है। विश्वामित्र की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं? परीक्षा समाप्त नहीं हुई? और कितनी परीक्षा लेंगे आप? राजरानी अपने पुत्र के साथ नौकरानी का काम कर रही है। हरिश्चंद्र शमशान का पहरेदार बन गया। न जाने कितने बड़े बड़े और विकट महासागर पार करने होते हैं। ये युद्ध महर्षि विश्वामित्र और धरती के साधारण मनुष्य हरिश्चंद्र के मध्य है, जो अद्भुत है। आओ मेरे प्रिय शिष्य नक्षत्र, आओ हम अपने उद्देश्य की तरफ चलें। सत्यवादी राजा क्या फायदा हुआ? ये ले और ले। हे भगवान, तुझे दया नहीं आती? जिस औरत में ममता ही नहीं, उसे बनाए ही क्यों? उसे बनाए ही क्यों भगवान? मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना भगवान। कौन हो तुम? मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। मैं पापी हूँ। क्या इस शमशान में तुम अकेली यहाँ पर रो रही हो? तुम्हारा यहाँ पर कोई सगा संबंधी नहीं आया क्या? नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। मैं एक अनाथ और बेसहारा हूँ, कोई नहीं हमारा। ये शव किसका है? मेरी कोख से इसने जन्म लिया है, मेरा पुत्र है ये। आज मुझे छोड़कर चला गया। रो मत, शमशान भूमि का किराया देकर हम इस शव को जला देते हैं। बाकी का सब कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो देवी। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं यहाँ सेवक हूँ, मुझे तुम पर दया करने का अधिकार नहीं है। मालिक का जो आदेश है उसके विरुद्ध जाकर मैं किसी प्रकार की तुम्हारी कोई सहायता मैं नहीं कर सकता। आदेश अधिकार एक अनाथ के लिए भूल जाओगे तो दया होगी मुझ पर। शमशान भूमि पर दया की कोई जगह नहीं होती, परंतु ये तुम्हारी आवाज मेरी पत्नी की लग रही है। क्यों ये बदलाव कैसा? ये परीक्षा तुम्हारी है या मेरी है? ये भगवान से पूछिए। मेरे भगवान, मेरे प्रभु कहाँ है मैं भी नहीं जानती। ये हमारा प्रथम पुत्र है, इसे मैंने तब से प्राप्त किया है और सभी को मैंने प्राप्त किया, पर इसे खो दिया। तुम्हारी कहानी मेरी अंतरात्मा को छू गई है, इसीलिए इंसानियत की वजह से मैं तुम्हें छूट देता हूँ। मेरे हिस्से का कपड़ा और चावल तुम मुझे मत दो, परंतु मेरे मालिक को मुझसे प्राप्त होने वाला जो किराया है उसमें 1 रुपया भी छूट मैं नहीं दे सकता। ये मेरे अधिकार में नहीं। परंतु
पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र तो है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सभ्यता है तो उसे बेच दो और यहाँ का कर चुका दो। मंगलसूत्र मेरा सुहाग है, मुझसे पूछ रहे हो? तारामती। स्वामी। तारामती। प्रभु। मेरे स्वामी। तारामती। स्वामी। कैसे हो? ये कैसा मिलन है? देखिए स्वामी, अपना पुत्र रोहित हमें छोड़कर चला गया। वो नहीं भूल सकता। मेरे प्यारे पुत्र नहीं। हाँ, कहाँ चले गए तुम? कहाँ जाऊं अब मैं? राजा का पुत्र आज अनाथ शव हो गया। सत्य पालन करने पर किसी परिवार की ऐसी दुर्दशा होती है, ये कहाँ का न्याय है दाता? लोगों पर दया दिखाने वाले आज रो रहे हैं भगवान। स्वामी, राजा सिंहासन भी नहीं दे सके, स्मशान भूमि का खर्च भी नहीं दे सकते। इतनी दरिद्र स्थिति है हमारी। नहीं देवी, जीवन में ऐसी अवस्था आ सकती है, परंतु हमें धर्म पालन अवश्य करना है। जाओ, कर लेकर आओ। कितने कठोर हो गए हैं आप। आपके पास हृदय भी नहीं रहा। आपके पास प्यार, दया, माया, स्नेह, करुणा कुछ भी नहीं है। नहीं, सदा सत्य वचन पालन करने वाला हरिश्चंद्र शमशान भूमि का पहरेदार है। मैं अपने मालिक से धोखा करूं, अपनी जिम्मेदारी से हट जाऊं मैं? यह असंभव है। शमशान भूमि में निर्धारित कर चुकाए बिना मैं तुम्हें शव को किसी भी तरह जलाने नहीं दूंगा। तारामती, जाओ, कहीं से भीख मांग कर लाओ। मैं निरपराधी हूँ। नहीं, झूठ बोल रही हो। चलो राजा के पास चलकर कहो। मैं निरपराधी हूँ। नहीं, चलो हमारे साथ। चलो हमारे साथ। चलो। नहीं, छोड़ दो। राजमहल में शुरू हुआ जीवन, वो जीवन
आज शमशान भूमि पर खत्म हो गया। शमशान भूमि पर खत्म होता है, इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं। धर्म को मैं किस तरह निभाऊं? जिस धर्म को मैंने निभाया उसने मेरा साथ नहीं दिया। जन्म दिए पुत्र को बलिदान देकर उसके शव पर रो रहा हूं। कैसे और किस तरह मैं इसे जला पाऊंगा? मैं तो पापी हो चुका हूं। ऐसी स्थिति क्यों आई? ये सत्य वचन निभाने के कारण है या मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल? भगवान नहीं, नहीं। मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। शमशान भूमि के रखवाले वीर बाबू से कहकर इस हत्यारिन का गला कटवा दो। जाओ जाओ बेटा। ए पहरेदार, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। आभूषण के लिए इसने राजा के पुत्र को मार डाला। इसका सिर काट डालो, ये महाराज की आज्ञा है। ये लो, पकड़ो, तलवार लो। हाँ? नहीं, देवी, देवी, मेरी पत्नी ने ऐसा किया। स्वामी, देवी, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? स्वामी, मैं निरपराधी हूँ स्वामी। अगर तुम निरपराधी हो तो तुम्हें मृत्यु दंड क्यों दिया गया? यह अपराध नहीं है। काशी के महाराजा मेरे महाराजा, उनकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा। हे परमपिता परमेश्वर, तुमने इतनी दयनीय स्थिति मुझे क्यों दी? अब तक मैंने सत्य पालन हेतु तो अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है। अब मेरा सूर्यवंश समाप्त हो चुका है। अब मुझे और क्या क्या देखने के लिए बाकी है भगवान? मेरे लिए मत रोइए स्वामी। इस कलंक से अच्छा है कि मैं अपने स्वामी के हाथों मर जाऊं। तारामती, मेरे मालिक की आज्ञा को पूरा करना ही मेरा कर्तव्य है। मृत्यु को प्राप्त होने से पहले यदि तुम्हारी कुछ इच्छा है तो बताओ। भगवान भी आप है और प्रार्थना भी आपसे ही करती हूँ। जिस दिन से हमारा विवाह हुआ है उस दिन से मैं आपकी ही हूँ। अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए स्वामी। आज की खूनी कल एक राज्य की रानी थी। महाराज हरिश्चंद्र की परम प्रिय रानी थी। वंश को चलाने वाला प्रिय पुत्र चला गया। इन सब को सत्य धर्म पालन हेतु मैं हृदय से भगवान को अर्पित करता हूँ, परमेश्वर को अर्पित करता हूँ। हर हर महादेव। हरिश्चंद्र, रुक जाओ। अयोध्या के महाचक्रवर्ती विश्वामित्र, आप इस शमशान भूमि पर किस लिए? मुझे अपने कर्तव्य पथ से मत रोकिए। हे परमेश्वर, भगवान
सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम विजयी हुए। तुम सत्य के उपासक हो। मैं प्रसन्न हुआ। तारामती, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? जननी माता, इस गरीब पर आपको कितनी करुणा है। काशीनाथ के पुत्र को जीवन दान दीजिए। तारामती, तुम्हारे उच्च गुणों का कोई मोल नहीं। मरे हुए काशीनाथ के पुत्र को ही नहीं, तुम्हारे पुत्र को भी मैं जीवन दान दूंगी, ऐसा वरदान देती हूँ। माँ, माँ, रोहित, मेरा बच्चा जिंदा। परमेश्वर। विश्वामित्र जी, समस्या का निवारण किया क्या वो आपको याद है? उसका क्या परिणाम निकला है? हाँ माता। हरिश्चंद्र, अपनी तप शक्ति में से आधी शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ। पालन करने वाले हरिश्चंद्र तुम्हारी पत्नी और पुत्र को मुद्रा देकर खरीदने वाले प्रभु ही थे। और तुम्हारी दूसरी परीक्षा में शमशान भूमि का मालिक मैं स्वयं ही था। धर्म की इस परीक्षा में तुम विजय हुए। तुम्हारी तरह सच्चा त्यागी शिष्य ने वशिष्ठ जी का मान बहुत ही बढ़ा दिया है। हरिश्चंद्र, विश्वामित्र जी का तुम पर क्रोधित होकर तुम्हारी परीक्षा लेने का उद्देश्य था तुम्हारा कल्याण करना। उनका ये उद्देश्य पूरा हुआ और तुम उनकी परीक्षा में विजयी साबित हुए। अब तुम जाकर अपना राज्य संभालो। सत्य पर विजयी हुए चरित्रवान राजा हरिश्चंद्र की, हम सबका गर्व बढ़ाने वाले राजा हरिश्चंद्र की, सत्य पर विजयी हुए चरित्रवान राजा हरिश्चंद्र की।